हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉडिफाई यूलर्स मेथड का लेक्चर नंबर 2। तो सबसे पहले हम बेसिक जान लेते हैं। जब हम मॉडिफाई यूलर्स मेथड को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूलर्स मेथड का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद 2 से 3 बार हम मॉडिफाई यूलर्स मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वन माइनस वाई ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो इन द रेंज। इसकी रेंज दी हुई क्या है, कितना 0 से 0.3 के बीच में रहेगी इसकी जो रेंज है। और y टेकिंग h इक्वल्स टू 0.1 y मॉडिफाई यूलर्स मेथड। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, जो जो हमें दिया रहता है वो लिखते हैं। तो गिवन दैट हमें क्या दिया हुआ है, dy अपॉन dx इक्वल्स टू फंक्शन हमें क्या दिया है, 1 माइनस वाई। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ कि y के साथ जो वाली वैल्यू रहती है वो रहती है इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स नॉट की, और इक्वल टू के बाद वाली जो वैल्यू रहती है वो रहती है वाई नॉट की वैल्यू। ठीक है, तो हम लिखते हैं क्या कि एक्स नॉट इक्वल्स टू क्या दी हुई है हमें 0, और वाई नॉट इक्वल्स टू क्या दी हुई है, वो भी दी हुई है 0, और हमें एच की वैल्यू दी है। एच की वैल्यू क्या है, h इक्वल्स टू 0.1। ठीक है, ये h की वैल्यू भी दी हुई है। अब क्या करेंगे, हम स्टेप फर्स्ट करेंगे कि स्टेप फर्स्ट। ठीक है, स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, हम स्टेप फर्स्ट में यूलर्स मेथड का यूज करेंगे। तो यूजिंग यूलर्स मेथड। ठीक है, यूलर्स मेथड का यूज करेंगे और क्या करेंगे, पुट n इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। तो मैं फॉर्मूला बताता हूँ डायरेक्ट, आप फॉर्मूला लिखते जाना नीचे, फिर उसके बाद सॉल्व करना। तो यहाँ पर n की जगह मैं 0 पुट करूंगा तो n प्लस 1 क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि बचेगा क्या, 1। तो y1 इक्वल्स टू यहाँ पर 0 पुट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, y0 प्लस h फंक्शन ऑफ क्या है, एक्स एन कोमा वाई एन। ठीक है, तो फंक्शन क्या है हमारा 1 माइनस वाई, एक्स की वैल्यू नहीं है तो 1 माइनस वाई एन के स्थान में क्या पुट करना था मेरे को 0, तो मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूँ 0/0। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ वाई नॉट की, एच की, वाई नॉट की, 1 तो जैसा का वैसा है। ठीक है, वाई नॉट की वैल्यू क्या है 0 प्लस एच की वैल्यू दी हुई है क्या है 0.1, तो 0.1 फंक्शन 1 माइनस वाई नॉट की वैल्यू क्या है 0। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा क्या, 1 माइनस 0 1 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे 0.1 कितना मिलेगा, 0.1 ही मिलेगा, प्लस 0 तो 0.1। तो हमें y1 का मान मिला है क्या 0.1। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, स्टेप 1 में मैंने क्या किया हूँ, यूजिंग यूलर्स मेथड का यूज किया हूँ। अब मुझे क्या करना है, स्टेप 1 में ही करना है मॉडिफाई यूलर्स मेथड का यूज। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ using modified Euler's मेथड। ठीक है, मैंने फॉर्मूला लिख दूँ यहाँ पर, लिख दिया हूँ मॉडिफाइड यूलर्स मेथड का। तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि पुट n इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें भी n इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पर y1 n प्लस 1 ये क्यों दिया हुआ है, y1 क्यों दिया हुआ है, हम मॉडिफाइड यूलर्स मेथड का जितने बार यूज करेंगे यहाँ पर चेंज होते जाएगा। y1 मतलब फर्स्ट बार यूज किया हूँ तो y1 आएगा, सेकंड बार यूज किया हूँ तो यहाँ पर y2 हो जाएगा, थर्ड बार यूज किया हूँ तो यहाँ पर y3 हो जाएगा। तो अपन फर्स्ट बार यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा y1 n प्लस 1, n के स्थान में पुट के करना है 0, तो 0 प्लस 1 बचेगा क्या 1, तो हो जाएगा y11 इक्वल्स टू n के स्थान में क्या पुट करना है 0, तो हो जाएगा y0 प्लस hy2। ठीक है, फंक्शन एक्स एन प्लस वाई एन, फंक्शन क्या दिया हुआ है 1 प्लस 1 माइनस वाई दिया हुआ 1 माइनस वाई एन के स्थान में क्या पुट करना है 0, तो y0 प्लस फंक्शन एक्स एन प्लस 1 कोमा वाई एन प्लस 1। एक्स की वैल्यू तो दी नहीं हुई है अपने को, मतलब एक्स यहाँ एक्स का कोई भी टर्मिनल नहीं दिया हुआ है, तो 1 माइनस वाई एन प्लस 1, तो वाई यहाँ n प्लस 1 करेंगे तो n की जगह में क्या पुट करना है 0, तो 0 प्लस 1 बचेगा क्या, सिर्फ 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं y1 इक्वल्स टू, अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ y नॉट की वैल्यू क्या है 0 प्लस h की वैल्यू क्या है 0.1
0.1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। फिर 1 माइनस वाई नॉट की वैल्यू क्या है 0 प्लस 1 माइनस वाई वन की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.1, ठीक है। अब मैं इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करता हूँ, इसे कैलकुलेटर लेके जाता हूँ मैं। तो अभी से हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो 1 माइनस 0.1 तो ये मुझे मिलेगा क्या 0.9, 1 माइनस 0 तो 1, 0.9 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1.9, ठीक है। 1.9 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0.1 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये मुझे मिलेगा क्या 0.05 मिला मुझे, ठीक है। 0.05 मल्टीप्लाई करेंगे हम 1.9 तो ये मुझे मिला है क्या 0.0950 प्लस 0 करेंगे तो ए मिलेगा। तो मुझे यहाँ पर लिख देता हूँ मैं y11 का मान मुझे क्या मिला है 0.0950। मैं 4 डेसिमल तक का ले रहा हूँ, आप भी 4 डेसिमल तक का ले लेना, ठीक है। आप कैलकुलेटर में जाके मोड में जाके आप फिक्स कर लेना कि मुझे 4 डेसिमल तक चाहिए, ठीक है। अब मैंने फर्स्ट बार यूज़ किया हूँ मॉडिफाई यूजर्स मेथड का, मैं सेकंड बार फिर से यूज़ करूँगा इसी का, सेकंड बार फिर से इसी का यूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो सेम का सेम यही रहेगा, पूरा टर्मिनल पूरा जो भी है ये पूरा सेम यही रहेगा, बस यहाँ पर चेंज हो गया। ये y1 के लिए y11 के लिए निकाले थे, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा y21, ठीक है। और ये सेम एज इट इज यही रहेगा, सिर्फ लास्ट में चेंज होगा। तो मैं जैसा वैसे लिखता हूँ क्या y0 प्लस hy2 1 माइनस y0 प्लस 1 माइनस y1, सिर्फ यहाँ पर चेंज होगा। y1 के स्थान में क्या करना है, अभी हमने y की वैल्यू निकाले y11 की निकाले, तो सिर्फ हमें यहाँ पर y1 के स्थान में क्या लिखना है y11, ठीक है। सिर्फ इतना सा चेंज होगा, बाकी सब यही रहेगा। फिर वैल्यू भी सेम यही रहेगी, लास्ट की वैल्यू बस चेंज होगी। तो 0 प्लस 0.12 यही आएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 0.1 डिवाइड बाय 2 करेंगे 0.05 आएगा, ठीक है। फिर 1 माइनस 0 प्लस 1 माइनस y11 की वैल्यू क्या मिली हमें 0.0950, ठीक है। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ, देखते हैं हमें आंसर क्या मिलता है। तो 1 माइनस 0.0950 मैंने किया तो मुझे मिला है क्या 0.9050 प्लस 1 करूँगा क्योंकि 1 माइनस 0 तो 1 आएगा, तो प्लस 1 किया मैंने तो मुझे मिला है 1.9050 मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई 0.05 से तो ये मुझे मिला है 0.053 प्लस 0 करूँगा तो मुझे यही मिलेगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ क्या कि y21 की वैल्यू मुझे मिली है 0.0953, ठीक है। ये मुझे y21 की वैल्यू मिली है। मुझे एक और बार निकालना पड़ेगा क्योंकि 4 डेसिमल जो है वो दोनों इक्वल नहीं आए हैं। यहाँ पर क्या है 0.0950, यहाँ पर क्या है 0.0953, मतलब लास्ट की जो वैल्यू है वो चेंज है और यहाँ पर 0 है, ठीक है। यहाँ पर 0 वहाँ 3 है, इसलिए मुझे फिर से एक बार निकालना पड़ेगा। तो मैं फिर से क्या करूँगा, फिर से यूज करूँगा काय का मॉडिफाई यूजर्स मेथड का, फिर से एक और बार यूज करूँगा मॉडिफाई यूजर्स मेथड का। इसमें भी फिर सेम यही रहेगा, सिर्फ ये जो y11 है यहाँ पर चेंज आएगा और यहाँ पर भी चेंज आएगा। अब तीसरी बात निकालना है इसलिए, ठीक है। यहाँ पर क्या जाएगा y31 जो कि ठीक है इक्वल्स टू फिर जैसे वैसा y0 प्लस hy2 1 माइनस y0 प्लस 1 माइनस यहाँ पर लास्ट में बस चेंज होगा। अभी हमने y की वैल्यू निकाले है y21 की निकाली, ठीक है। तो y21, ठीक है। फिर ये भी सेम यही रहेगा 0 प्लस 0.05 1 माइनस 0 प्लस 1 माइनस यहाँ पर y की वैल्यू लिखना हमको y21 की वैल्यू कितनी की अपनी 0.0953, ठीक है। अब इसको सॉल्व करता हूँ। 1 माइनस 0.0953 ये मुझे मिला है 0.9047 प्लस 1 किया मैंने तो मुझे मिला है 1.9047 मल्टीप्लाई करूंगा 0.05 से तो ये मुझे मिला है 0.0953, ठीक है। मैं एक बार ऊपर वाले को चेक कर लेता हूँ कि 1 माइनस 0.0950 ये मुझे मिला है क्या 0.9050 प्लस 1 किया मैंने तो मुझे मिला है 1/0.05 किया, तो हाँ ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ। तो
तो 1 माइनस 0.09 आ गया 0.0953 सॉरी 1 माइनस 0.0953 ये मुझे मिला है 0.9047, ठीक है। और प्लस 1 तो ये मुझे मिला है 1.9047 मल्टीप्लाई 0.05 तो ये मुझे मिला है कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ ई बाय 3 1 की जो वैल्यू मुझे मिली है 0.0952, ठीक है। ये मुझे अप्रोक्स वैल्यू मिली है इसके आसपास, तो मैं इसे यहीं छोड़ देता हूँ, ठीक है। 4 डेसिमल तक हमें देखना है, तो हमने स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हमें किसी को नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके मैं स्टेप 2 करूँगा। मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब हम करते हैं स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 2 में भी हमें क्या करना है, फिर से यूजिंग यूलर्स मेथड का यूज करना है। पिछले बार हमने क्या करे थे, पुट n इक्वल्स टू 0 पुट करे थे, इस बार क्या करना है, पुट n इक्वल्स टू 1 पुट करना है, ठीक है। तो हम फॉर्मूला फिर 1 पुट करेंगे y n प्लस 1, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा क्या 2, तो y2 इक्वल्स टू यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो यहाँ जाएगा y1 प्लस h। फंक्शन क्या है हमारा 1 माइनस y, 1 माइनस yn, एक स्थान में क्या पुट करना है 1, तो 1 माइनस y1। फिर वैल्यू पुट करूंगा मैं क्या y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.1, तो 0.1 प्लस h की वैल्यू क्या है 0.1, ये हमारे पास h की वैल्यू फंक्शन 1 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 0.1, ठीक है। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ। 1 माइनस 0.1 ये मुझे मिला 0.900, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई 0.1 किया मैंने तो मुझे मिला क्या 0.09 प्लस 0.1 किया तो मुझे मिला है क्या 0.10, ठीक है। तो ये मुझे y2 की वैल्यू मिली है क्या, कहाँ लिखूँ, यहीं पर लिख जाता हूँ मैं, ये y2 की वैल्यू जो मिली है मुझे मिली है 0.19, ठीक है। मैं इसे एक बार और चेक कर लेता हूँ कि वैल्यू सही मिली है नहीं, तो 1 माइनस 0.1 ये मुझे मिला 0.9, ठीक है। 0.9 मल्टीप्लाई 0.1 ये मुझे मिला 0.09 प्लस क्या 0.1 तो ये मुझे मिला है 0.19, ठीक है। अब इसका स्टेप 2 में मैंने क्या किया हूँ, यूलर्स मेथड का यूज किया हूँ। फिर से यहाँ पे क्या करूंगा, मॉडिफाई यूलर्स मेथड का 2 से 3 बार यूज कर दूंगा। तो लिखता हूँ क्या, अगेन using modified Euler method, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करूंगा, पुट करूंगा n इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर n के स्थान में 1 पुट करूंगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2, तो y12 इक्वल्स टू यहाँ n के स्थान में 1 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा y1 इक्वल्स टू h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू हमारे पास 0.1 डिवाइड बाय 2, फिर फंक्शन xn yn, तो फंक्शन क्या है हमारा 1 माइनस yn, ठीक है। n के स्थान में क्या पुट करना है, मुझे 1 पुट करना है, तो ये हो जाएगा y1 प्लस फिर xn प्लस 1, x की वैल्यू पूछेंगे तो 1 माइनस yn प्लस 1, ठीक है। yn प्लस 1, n के स्थान में क्या पुट करना था 1, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, तो y2, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ y1, सॉरी यहाँ पर प्लस रहेगा, y1 की वैल्यू क्या है 0.1 प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा क्या 0.05, 1 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 0.1, तो 1 माइनस 0.1 प्लस 1 माइनस y2 की वैल्यू अगर निकाले हमें मिला है कि y2 की वैल्यू 0.19, ठीक है। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ फिर से, अब देखते हैं हमें क्या मिलता है। 1 माइनस 0.1 करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे 0.9 मिलेगा, और 1 माइनस 0.19 करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे 0.81 प्लस 0.9 क्या मिला, तो मुझे मिला है क्या 0.81
प्लस 0.9 किया तो मुझे मिला क्या 1.71 मल्टीप्लाई करूंगा 0.05 से तो ये मुझे मिला क्या है 0.0855 प्लस 0.1 किया तो ये मुझे मिला है क्या 0.1855 ठीक है। ये काई की वैल्यू मुझे मिली है मुझे y12 की ठीक है। काई की मिली है मुझे y12 की वैल्यू मुझे मिली है 1855 ठीक है। और ये मुझे अप्रोक्स मिला था क्या 4th डेसिमल मतलब 2 तो इसे हम 3 भी कर सकते हैं इक्वल मिला है या फिर 2 भी कर सकते हैं मैं 3 कर देता हूँ ठीक है। ये मुझे मिली है क्या 0.1855 बाय 12 की वैल्यू। फिर से एक बार यूज करेंगे हम मॉडिफाइंग मेथड का कि y2 2 क्योंकि दूसरी बार कर रहे हैं इसलिए हम चलेंगे यहाँ पर y2 और ये 2 तो चल ही रहा है तो फिर सेम यही रहेगा एज इट इज सिर्फ y2 की जगह में हमें क्या करना पड़ेगा y1 2 और यहाँ पर सेम जैसे कैसे रहेगा y1 प्लस 0.1 डिवाइड बाय 2 फिर 1 माइनस y1 प्लस 1 माइनस y2 के स्थान में क्या करना है अगर हम क्या निकाले y1 2 की वैल्यू निकाले हैं ठीक है। फिर सेम ये भी रहेगा 0.1 प्लस 0.05 1 माइनस 0.1 प्लस 1 माइनस 0.1855 ये काय की वैल्यू है y1 2 की। अब इसे हम सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो 1 माइनस 0.1855 ये मुझे मिला है क्या 0.8145 प्लस 0.9 किया तो ये मुझे मिला 1.7145 मल्टीप्लाई किया मैंने 0.05 से तो ये मुझे मिला क्या 0.085725 प्लस किया मैंने 0.1 तो ये मुझे मिला है 0.1857 क्या मिला है मुझे 0.1857 ये y की वैल्यू मिली है मुझे y2 की ठीक है। y2 की वैल्यू मुझे मिली है 0.1857 मैं अगेन फिर से एक और बार करूंगा मॉडिफाई इनवर्स मेथड का तो फिर यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर बस चेंज होगा और यहाँ पर चेंज होगा। हम किस लिए निकाल रहे हैं y3 2 के लिए निकाल रहे हैं ठीक है। तो सेम ये रहेगा y1 प्लस 0.1 डिवाइड बाय 2 1 माइनस y1 प्लस 1 माइनस y1 यहाँ पर चेंज होगा ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y2 2 हो जाएगा ठीक है इक्वल्स टू फिर वैल्यू भी सेम रहेगी 0.1 प्लस 0.05 1 माइनस 0.1 प्लस 1 माइनस 0.1857 यहाँ की वैल्यू बस चेंज होगी ठीक है बाकी तो सारी सेम रहेगी। फिर इसको हम सॉल्व करते हैं देखते हैं हमें क्या मिलता है 1 माइनस 0.1857 ये मुझे मिला है क्या 0.8143 प्लस किया मैंने 0.9 ये मुझे मिला है सॉरी फिर से करता हूँ 1 माइनस 0.1857 ये मुझे मिला है 0.8143 प्लस किया मैंने 0.9 तो मुझे मिला है 0.1743 मल्टीप्लाई किया मैंने 0.05 से तो ये मुझे मिला है 0.0857 प्लस किया मैंने 0.1 तो ये मुझे मिला है 0.1857 ये मुझे मिला है y22 की वैल्यू ठीक है। ये दोनों सेम मिल गए हैं तो हम इसे यहीं छोड़ देंगे ठीक है। तो हमारी स्टेप नंबर 2 भी कंप्लीट हुई। अगर किसी को नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। मैं इसे फिर रफ कर देता हूँ फिर हम स्टेप 3 करेंगे। स्टेप 3 में क्या करेंगे स्टेप 3 में फिर क्या करेंगे हम यूजिंग इनवर्स मेथड का यूज करेंगे स्टेप 3 में। और स्टेप 2 में क्या करते हैं हमने पुट n इक्वल्स टू 1 करें तब n इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे ठीक है। फिर फॉर्मूले में आते हैं 2 प्लस 1 हो जाएगा 3 तो y3 इक्वल्स टू y n के स्थान में पुट करना है 2 तो y2 प्लस h फंक्शन ऑफ फिर 1 माइनस हो जाएगा y2 में डायरेक्ट लिख देता हूं आपको तब तक समझ आ गया होगा वैसे भी। y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.19 प्लस h की वैल्यू क्या है 0.1 1 माइनस y2 की वैल्यू क्या है 0.19 ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं 1 माइनस 0.19 तो ये मुझे मिला है 0.81 मल्टीप्लाई किया मैंने 0.1 से तो ये मुझे मिला है 0.081 प्लस किया मैंने 0.19 तो ये मुझे मिला है 0.27 ठीक है। तो ये मुझे मिली है y की वैल्यू y3 की तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कहाँ लिखूँ यहाँ पर लिख देता हूँ ये लिख देता हूँ कि y3 इक्वल्स टू 0.27
ठीक है, ये मुझे y3 की वैल्यू मिली है। अब मैं क्या करूँगा, मॉडिफाई यूलर्स मेथड का यूज़ करूँगा। तो मॉडिफाइड यूलर्स मेथड, ठीक है, इसमें भी क्या करूँगा मैं, ये पुट एंड इक्वल्स टू 2, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 पुट किया तो 2 + 1 हो जाएगा 3, तो y13 इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा क्या, y2 इक्वल्स टू h की वैल्यू क्या है 0.1 इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ प्लस है 0.1 डिवाइड बाय 2 फंक्शन, फिर एक्शन नहीं है तो 1 माइनस yn n के स्थान में क्या पुट करना है 2, तो हो जाएगा क्या y2 प्लस फंक्शन 1 एक्शन नहीं है मतलब 1 माइनस yn + 1 n के स्थान में क्या पुट करना है हमें 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 + 1 3 ठीक है। अब मैं फिर वैल्यू पुट करता हूँ y2 की वैल्यू क्या है 0.19 फिर 0.1 डिवाइड बाय 2 करके क्या मिलेगा मुझे 0.05 1 माइनस y2 की वैल्यू क्या है 0.19 है, तो 1 माइनस 0.19 प्लस 1 माइनस y3 की वैल्यू हमने निकालने हैं, क्या मिला हमें 0.27, तो 0.27, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो 1 माइनस 0.19 ये मुझे मिला है 0.81, ठीक है, और 1 माइनस 0.27 ये मुझे मिला है 0.73 प्लस 0.81 किया तो टोटल हुआ 1.54, मल्टीप्लाई किया मैंने, मल्टीप्लाई 0.54 से, तो ये मुझे मिला है 0.8316 प्लस किया मैंने 0.19, ये मुझे मिला है 1.0216, ये वैल्यू क्या मिली मुझे y13 की। तो मैं यहीं पर नीचे लिखते जाता हूँ, y13 की वैल्यू जो मिली है मुझे 1.0216, ये मुझे y13 की वैल्यू मिली है। अब मैं ऐसे ही फिर से सेकंड बार करूंगा, y23 सेकंड बार करूंगा, यहाँ पर क्या है 2, सेम यही रहेगा जैसे वैसे, सिर्फ आखिरी में चेंज होगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा y2 प्लस 0.1 डिवाइड बाय 2 1 माइनस y2 प्लस 1 माइनस y13 हो जाएगा। इसके पहले हमने क्या निकाले y13, ठीक है, y13, ठीक है। फिर यहाँ वैल्यू भी जैसे हम ले रहेगी 0.19 प्लस 0.05 1 माइनस 0.19 प्लस 1 माइनस ये वाली वैल्यू लिखना है क्योंकि हमने यहाँ पर ये लिखा है, तो 1.0216, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, हमें क्या मिलता है देखते हैं, 1 माइनस 1.0216 ये मुझे मिला है माइनस 0.0276 प्लस 0.81 किया मैंने, तो ये मुझे मिला है 0.7824 मल्टीप्लाई किया मैंने 0.05 से, तो ये मुझे मिला है 0.03912, फिर प्लस किया मैंने 0.19, तो ये मुझे मिला है 0.2291, ठीक है, 0.2291, ठीक है। ये काय की वैल्यू मिली है, ये मिली मुझे y23 की वैल्यू। अब लास्ट एक और बार निकाल लेते हैं हम y33 के लिए, ठीक है, सेम यही रहेगा, सिर्फ लास्ट में यही चेंज होगा, तो y2 प्लस 0.1 डिवाइड बाय 2 1 माइनस y2 प्लस 1 माइनस y2 3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर वैल्यू भी सेम रहेगी 0.19 प्लस 0.05 1 माइनस 0.19 प्लस 1 माइनस 0.2291, सिर्फ लास्ट वाली वैल्यू चेंज हुई है, तो हमें ये क्या मिलेगा 0.1 माइनस 0.2291, ये मुझे मिला है 0.7709 प्लस किया मैंने 0.81, तो ये मुझे मिला है 1.5809 मल्टीप्लाई किया 0.05 से, तो ये मुझे मिला है 0.079045, मैंने प्लस किया 0.19 से, तो ये मुझे मिला है 0.2690, तो शायद यहाँ पर मिस्टेक हुई होगी मेरी, मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ।
1 माइनस 1.0216 ये मुझे मिला, माइनस में आया, प्लस किया 0.81, मल्टीप्लाई किया 0.05, प्लस किया 0.19। ठीक है, यहाँ पर जो आई है मेरी वैल्यू आई है 0.2294 आई है। ठीक है, 0.2294 आई है मेरी वैल्यू। यहाँ पर मैं 4 कर देता हूँ। ठीक है, तो फिर से हम करते हैं 1 माइनस 0.229494, तो ये मुझे मिला है क्या 0.7706 प्लस 0.81 मल्टीप्लाई 0.05 प्लस 0.19। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आया है y33 का 0.2690। ठीक है, अगर यहाँ पे मिस्टेक हुई होगी तो इसलिए मुझे माफ कर देना। आप सोल्व करके देख लेना, अगर आपका आंसर सेम आ जाए तो वेल एंड गुड, तो कोई बात नहीं, नोट डाउन कर सकते हो। थैंक यू। जीरो यहाँ पर क्या है 0.09553, मतलब लास्ट की जो वैल्यू है वो चेंज है और यहाँ पर 0 है। ठीक है, यहाँ पर 0 वहाँ 3 है, इसलिए मुझे फिर से एक बार और निकालना पड़ेगा। तो मैं फिर से क्या करूँगा, फिर से यूज करूँगा काय का, मॉडिफाई यूलर्स मेथड का। फिर से एक बार यूज करूँगा मॉडिफाई यूलर्स मेथड का। इसमें भी फिर सेम यही रहेगा, सिर्फ ये जो y11 है यहाँ पर चेंज आएगा और यहाँ पर भी चेंज आएगा। अब तीसरी बात निकालना है इसलिए। ठीक है, यहाँ पर क्या जाएगा y31, जो कि ठीक है इक्वल्स टू, फिर जैसे वैसा y0 प्लस hy2 1 माइनस y0 प्लस 1 माइनस, यहाँ पर लास्ट में बस चेंज होगा। अभी हमने y की वैल्यू निकाले है, y21 की निकाली। ठीक है, तो y21। ठीक है, फिर ये भी सेम यही रहेगा 0 प्लस 0.05 1 माइनस 0 प्लस 1 माइनस, यहाँ पर y की वैल्यू लिखना हमको y21 की वैल्यू कितनी निकली अपनी 0.0953। ठीक है, अब इसको सॉल्व करता हूँ। 1 माइनस 0.0953 ये मुझे मिला है 0.9047 प्लस 1 किया मैंने तो मुझे मिला है 1.9047, मल्टीप्लाई करूंगा 0.05 से तो ये मुझे मिला है 0.0953। ठीक है, मैं एक बार ऊपर वाले को चेक कर लेता हूँ कि 1 माइनस 0.0950 ये मुझे मिला है क्या 0.9050 प्लस 1 किया मैंने तो मुझे मिला है 1/0.05 किया, तो हाँ ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ, तो 1 माइनस 0.0953 सॉरी 1 माइनस 0.0953 ये मुझे मिला है 0.9047। ठीक है, और प्लस 1 तो ये मुझे मिला है 1.9047 मल्टीप्लाई 0.05 तो ये मुझे मिला है यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ कि y31 की जो वैल्यू मुझे मिली है 0.0952। ठीक है, ये मुझे अप्रोक्स वैल्यू मिली है इसके आसपास, तो मैं इसे यहीं छोड़ देता हूँ। ठीक है, 4 डेसिमल तक हमें देखना है, तो हमने स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगर किसी को नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके मैं स्टेप 2 कर दूंगा। मैं इसको रब कर देता हूँ। अब हम करते हैं स्टेप 2। ठीक है, स्टेप 2 में भी हमें क्या करना है, फिर से यूजिंग यूलर्स मेथड का यूज करना है। पिछले बार हमने क्या करे थे, पुट n इक्वल्स टू 0 पुट करे थे, इस बार क्या करना है, पुट n इक्वल्स टू 1 पुट करना है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला फिर 1 पुट करेंगे y n प्लस 1, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा क्या 2, तो y2 इक्वल्स टू यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो यहाँ आएगा y1 प्लस h, फंक्शन क्या है हमारा 1 माइनस y, तो 1 माइनस yn, एक स्थान में क्या पुट करना है 1 माइनस y1, फिर वैल्यू पुट करूंगा मैं क्या y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.1, तो 0.1 प्लस h की वैल्यू क्या है 0.1, ये हमारे पास h की वैल्यू, फंक्शन 1 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 0.1। ठीक है, अब मैं सॉल्व करता हूँ, 1 माइनस 0.1 ये मुझे मिला 0.9000। ठीक है,
फिर मल्टीप्लाई 0.1 किया मैंने तो मुझे मिला क्या 0.09 प्लस 0.1 किया तो मुझे मिला है क्या 0.10। ठीक है, तो ये मुझे y2 की वैल्यू मिली है क्या कहाँ लिखूं, एक बार लिख जाता हूँ मैं ये y2 की वैल्यू जो मिली है मुझे मिली है 0.19। ठीक है, मैं इसे एक बार और चेक कर लेता हूँ कि वैल्यू सही मिली है नहीं। तो 1 माइनस 0.1 ये मुझे मिला 0.9। ठीक है, 0.9 मल्टीप्लाई 0.1 ये मुझे मिला 0.09 प्लस क्या 0.1 तो ये मुझे मिला है 0.19। ठीक है, अब इसका स्टेप 2 में मैंने क्या किया हूँ, यूलर मेथड का यूज किया हूँ। फिर से मैं क्या करूंगा, मॉडिफाई यूलर मेथड का 2 से 3 बार यूज कर दूंगा। तो लिखता हूँ क्या, अगेन using modified Euler method। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करूंगा, पुट करूंगा n इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर n के स्थान में 1 पुट करूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2। तो y12 इक्वल्स टू यहाँ n के स्थान में 1 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा y1 इक्वल्स टू h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू हमारे पास 0.1 डिवाइड बाय 2 फिर फंक्शन xn yn तो फंक्शन क्या है हमारा 1 माइनस yn। ठीक है, n के स्थान में क्या पुट करना है, मुझे 1 पुट करना है तो ये हो जाएगा y1 प्लस फिर xn प्लस 1 x की वैल्यू कुछ नहीं तो 1 माइनस yn प्लस 1। ठीक है, yn प्लस 1 n के स्थान में क्या पुट करना था 1 तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 तो y2। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ y1 सॉरी यहाँ पर प्लस रहेगा y1 की वैल्यू क्या है 0.1 प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा क्या 0.05 1 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 0.1 तो 1 माइनस 0.1 प्लस 1 माइनस y2 की वैल्यू हमने निकाले, हमें मिला है कि y2 की वैल्यू 0.19। ठीक है, अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ फिर से। अब देखते हैं हमें क्या मिलता है। 1 माइनस 0.1 करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे 0.9 मिलेगा और 1 माइनस 0.19 करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे 0.81 प्लस 0.9 क्या मिला तो मुझे मिला है क्या क्या 0.81 प्लस 0.9 क्या तो मुझे मिला क्या 1.71 मल्टीप्लाई करूंगा 0.05 से तो ये मुझे मिला क्या है 0.0855 प्लस 0.1 किया तो ये मुझे मिला है क्या 0.1855। ठीक है, ये काई की वैल्यू मुझे मिली मुझे y12 की। ठीक है, काई की मिली मुझे y12 की वैल्यू मुझे मिली है 1855। ठीक है, और ये मुझे अप्रोक्स मिला था क्या 4th रेशियो में मतलब 2 तो इसे हम 3 भी कर सकते हैं, इक्वल मिला है या फिर 2 भी कर सकते हैं, मैं 3 कर देता हूँ। ठीक है, ये मुझे मिली है क्या 0.1855 बाय 12 की वैल्यू। फिर से एक बार और यूज करेंगे हम मॉडिफाई यूलर मेथड का कि y2 क्योंकि दूसरी बार कर रहे हैं इसलिए हम चलेंगे यहाँ पर y2 और ये 2 तो चल ही रहा है तो फिर सेम यही रहेगा एज इट इज, सिर्फ y2 की जगह में हमें क्या करना पड़ेगा y12 और यहाँ पर सेम जैसे वैसे रहेगा y1 प्लस 0.1 डिवाइड बाय 2 फिर 1 माइनस y1 प्लस 1 माइनस y2 के स्थान में क्या करना है, अभी हमने क्या निकाले हैं y12 की वैल्यू निकाले हैं। ठीक है, फिर सेम ये भी रहेगा 0.1 प्लस 0.05 1 माइनस 0.1 प्लस 1 माइनस 0.1855 ये काई की वैल्यू है y12 की। अब इसे हम सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो 1 माइनस 0.1855 ये मुझे मिला है क्या 0.8145 प्लस 0.9 किया तो ये मुझे मिला 1.7145 मल्टीप्लाई किया मैंने 0.05 से तो ये मुझे मिला क्या 0.085725 प्लस किया मैंने 0.1 तो ये मुझे मिला है 0.1857 क्या मिला है मुझे 0.1857 ये काई की वैल्यू मिली है मुझे y22 की। ठीक है, y22 की वैल्यू मुझे मिली है 0.1857।
मैं अगेन फिर से एक और बार करूंगा मॉडिफाई इनवर्स मेथड का। तो फिर यहाँ पर वैल्यू से यहाँ पर बस चेंज होगा और यहाँ पर चेंज होगा। हम किस लिए निकाल रहे हैं, y3 2 के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो सेम ये रहेगा y1 प्लस 0.1 डिवाइड बाय 2 1 माइनस y1 प्लस 1 माइनस y1, यहाँ पर चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y2 2 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू फिर वैल्यू भी सेम रहेगी 0.1 प्लस 0.05 1 माइनस 0.1 प्लस 1 माइनस 0.1857, यहाँ की वैल्यू बस चेंज होगी, ठीक है, बाकी तो सारी सेम रहेगी। फिर इसको हम सोल्व करते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है। 1 माइनस 0.1857 ये मुझे मिला है क्या 0.8143 प्लस किया मैंने 0.9 ये मुझे मिला है, सॉरी फिर से करता हूँ, 1 माइनस 0.1857 ये मुझे मिला है 0.8143 प्लस किया मैंने 0.9 ये मुझे मिला है 0.1743 मल्टीप्लाई किया मैंने 0.05 से तो ये मुझे मिला है 0.0857 प्लस किया मैंने 0.1 तो ये मुझे मिला है 0.1857, ये मुझे मिला है y22 की वैल्यू, ठीक है। ये दोनों सेम मिल गए हैं तो हम इसे यहीं छोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारी स्टेप नंबर 2 भी कंप्लीट हुई। अगर इसको नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, मैं इसे फिर रफ कर देता हूँ, फिर हम स्टेप 3 करेंगे। स्टेप 3 में क्या करेंगे, स्टेप 3 में फिर क्या करेंगे, हम यूजिंग इनवर्स मेथड का यूज करेंगे स्टेप 3 में। और स्टेप 2 में क्या करते हैं, हमने पुट n = 1 करें, जब n = 2 पुट करेंगे, ठीक है। फिर फॉर्मूले में आते हैं 2 + 1 हो जाएगा 3, तो y3 = y n के स्थान में पुट करना है 2, तो y2 + h फंक्शन ऑफ फिर 1 माइनस हो जाएगा y2 में डायरेक्ट लिख देता हूं, आपको तब तक समझ आ गया होगा वैसे भी। y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.19 प्लस h की वैल्यू क्या है 0.1 1 माइनस y2 की वैल्यू क्या है 0.19, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, 1 माइनस 0.19 तो ये मुझे मिला है 0.81 मल्टीप्लाई किया मैंने 0.1 से तो ये मुझे मिला है 0.081 प्लस किया मैंने 0.19 तो ये मुझे मिला है 0.27, ठीक है। तो ये मुझे मिली है की वैल्यू y3 की, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कहाँ लिखूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ कि y3 = 0.27, ठीक है। ये मुझे y3 की वैल्यू मिली है। अब मैं क्या करूँगा, मॉडिफाइड इनवर्स मेथड का यूज करूँगा, तो मॉडिफाइड इनवर्स मेथड, ठीक है। इसमें भी क्या करूँगा मैं, ये पुट n = 2, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 पुट किया तो 2 + 1 हो जाएगा 3, तो y13 = यहाँ हो जाएगा क्या y2 = h की वैल्यू क्या है 0.1 इक्वल्स टू सॉरी यहाँ प्लस है 0.1 डिवाइड बाय 2 फंक्शन फिर एक्शन नहीं है तो 1 माइनस yn n के स्थान में क्या पुट करना है 2 तो हो जाएगा क्या y2 प्लस फंक्शन 1 एक्शन नहीं है मतलब 1 माइनस yn + 1 n के स्थान में क्या पुट करना है हमें 2 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 + 1 3 3, ठीक है। अब मैं फिर वैल्यू पुट करता हूँ y2 की वैल्यू क्या है 0.19 फिर 0.1 डिवाइड बाय 2 करके क्या मिलेगा मुझे 0.05 1 माइनस y2 की वैल्यू क्या है 0.19 है तो 1 माइनस 0.19 प्लस 1 माइनस y3 की वैल्यू हमने निकालने हैं, क्या मिला हमें 0.27 तो 0.27, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो 1 माइनस 0.19 ये मुझे मिला है 0.81, ठीक है। और 1 माइनस 0.27 ये मुझे मिला है 0.73 प्लस 0.81 किया तो टोटल हुआ 1.54 मल्टीप्लाई किया मैंने 0.54 से तो ये मुझे मिला है 0.8316 प्लस किया मैंने 0.19 ये मुझे मिला है 1.0216, ये वैल्यू क्या मिली मुझे y13 की। तो मैं यहीं पर नीचे लिखते जाता हूँ y13
3 की वैल्यू जो मिली है मुझे 1.0216, ये मुझे y1 3 की वैल्यू मिली है। अब मैं ऐसे ही फिर से सेकंड बार करूंगा, y2 3 सेकंड बार करूंगा, यहाँ पर क्या है 2, सेम यही रहेगा जैसे वैसे, सिर्फ आखिरी में चेंज होगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा y2 प्लस 0.1 डिवाइड बाय 2, 1 माइनस y2 प्लस 1 माइनस y13 हो जाएगा। इसके पहले हमने क्या निकाले y13, ठीक है, y13, ठीक है। फिर यहाँ वैल्यू भी जैसे हम ये रहेगी 0.19 प्लस 0.05, 1 माइनस 0.19 प्लस 1 माइनस ये वाली वैल्यू लिखना है क्योंकि हमने यहाँ पर ये लिखा है, तो 1.0216, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, हमें क्या मिलता है देखते हैं। 1 माइनस 1.0216 ये मुझे मिला है माइनस 0.0276 प्लस 0.81 किया मैंने, तो ये मुझे मिला है 0.7824, मल्टीप्लाई किया मैंने 0.05 से, तो ये मुझे मिला है 0.03912, फिर प्लस किया मैंने 0.19, तो ये मुझे मिला है 0.2291, 0.2291, ठीक है, 0.2291, ठीक है। ये काय की वैल्यू मिली है, ये मिली मुझे y23 की वैल्यू। अब लास्ट एक और बार निकाल लेते हैं हम y33 के लिए, ठीक है, सेम यही रहेगा, सिर्फ लास्ट में यही चेंज होगा। तो y2 प्लस 0.1 डिवाइड बाय 2, 1 माइनस y2 प्लस 1 माइनस y2 3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर वैल्यू भी सेम ही रहेगी 0.19 प्लस 0.05, 1 माइनस 0.19 प्लस 1 माइनस 0.2291, फिर लास्ट वाली वैल्यू चेंज हुई है, तो हमें ये क्या मिलेगा 1 माइनस 0.2291, ये मुझे मिला है 0.7709, प्लस किया मैंने 0.81, तो ये मुझे मिला है 1.5809, मल्टीप्लाई किया 0.05 से, तो ये मुझे मिला है 0.079045, मैंने प्लस किया 0.19 से, तो ये मुझे मिला है 0.2690, तो शायद यहाँ पर मिस्टेक हुई होगी मेरी, मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। 1 माइनस 1.0216 ये मुझे मिला, माइनस में आया, प्लस किया 0.81, मल्टीप्लाई किया 0.05, प्लस किया 0.19, ठीक है। यहाँ पर जो आई है मेरी वैल्यू आई है 0.2294 आई है, ठीक है, 0.2294 आई है मेरी वैल्यू। यहाँ पर मैं 4 कर देता हूँ, ठीक है। तो फिर से हम करते हैं 1 माइनस 0.2294, तो ये मुझे मिला है क्या 0.7706 प्लस 0.81 मल्टीप्लाई 0.05 प्लस 0.19, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आया है y33 का 0.2690, ठीक है। अगर यहाँ पे मिस्टेक हुई होगी तो इसलिए मुझे माफ कर देना, आप सॉल्व करके देख लेना, अगर आपका आंसर सेम आ जाए तो वेल एंड गुड, तो कोई बात नहीं, नोट डाउन कर सकते हो। थैंक यू।